चलिए आज हम लोग सीखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कैसे आप इसको हल करेंगे और इसको आप कैसे समझेंगे, इस बात को पहले समझिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिदम क्या होता है और इससे हम क्या ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन के द्वारा आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाएगा। हालांकि बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, मेरा बहुत सारा पुराना वीडियो इस पर पड़ा हुआ है, बट हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे और भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दें, पुरानी बात को हटा करके उसके जगह नई बात रख दे, आप समझ जाएं। बहुत सारे बच्चों को घिसी पिटी बात समझ में नहीं आती है या पुराने तरीके से नहीं समझ पाते, तो उनके लिए ये चीज है। ये होता क्या है भाई, समझिए। यहाँ से जैसे हम किसी संख्या में भाग करते हैं प्यारे बच्चों, 11 में भाग करेंगे हम 2 से, हमारा आंसर आएगा, भागफल आएगा। 5 बार में पढ़ेंगे, 2 पंचे 10 होगा। 10 होगा कि नहीं होगा, अवश्य होगा। शेषफल 1 बचेगा। आप समझिए यहाँ पर, ये आप अंक गणित का जब भाग करते होंगे, 11 में 2 से हमने भाग किया, 2 पंचे 10, शेषफल क्या बचा भाई मेरे, 1 बचा। तो हम लोग इसको बोलते हैं बउआ, ये क्या है, ये भाज्य है। जिसको बांट रहे हैं ये भाज्य है, जिससे बांट रहे हैं वो भाजक है। अब भाग देने पर जो रिजल्ट आया, कितना कितना करके हिस्सा मिला, ये भागफल बा। ये क्या है, ये भागफल है। जो बचा यहाँ ये क्या है भाई, शेषफल है। ये क्या है, शेषफल है। देखिए भाषा पे नहीं जाइएगा, हिंदी देहाती सब तरह का भाषा आपको सुनने को मिल जाएगा मेरे मुख से। तो यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिएगा, जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम खाली इंग्लिश अंग्रेजी मीडियम या हिंदी ये सब बकते रहेंगे। तो यहाँ देखिए, जिसको बांटेंगे, जो बट रहा है, जिसको बांटा जा रहा है वो भाज्य है, जिससे बांटा जा रहा है वो भाजक है। और जो भाग देने पे जो रिजल्ट आ रहा है, बांटने पर जो फल मिल रहा है, उस फल को कहते हैं भागफल। अर्थात भाग देने पर जो फल आया वो भागफल है, और जो बच गया बउआ वो क्या है, शेषफल है। इस चीज को तो सभी जानते हैं। अब आइए इसी का संबंध हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं इस यूक्लिड वाले में। ए में आप भागा दे रहे हैं बी से, बी क्यू प्लस आर। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको हम ए मान लिए, इसे 11 को क्या मान लिए, ए मान लिए। और जिससे भाग दे रहे हैं उसको क्या मान लिए, जिससे भाग दे रहे हैं उसको बी मान लिए। अब भाग देने पर जो रिजल्ट मिला ना, उसको क्यू मान लिए। यहाँ देखिए क्यू, और जो शेष बचा ना उसको आर मान लिए। और यही सब का आपस में जो संबंध है, यही ए बी क्यू आर का जो आपस में रिश्तेदारी है, जो कुछ ना कुछ संबंध होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसको हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। और इसको हम लिखेंगे 11 बराबर 2 गुने 5 प्लस आर। आर के जगह क्या है, 1 है। 2 पंचे 10, 1 11। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात। यहाँ पर भी देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप समझे, ये ए हो गया। ए में बी से भाग दे रहे हैं, भागफल क्या आया भाई, क्यू आया। शेषफल क्या आया, आर आया। इसी तीनों का, चारों का जो आपस में संबंध है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस पर बहुत सारे सवाल आप देखेंगे। सबसे पहले इसका कंडीशन आप जान ले, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे कंडीशन है, ये देख लीजिए। 0 क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी। ये लेस देन, हमेशा आर जो है बी से छुटके होगा। छुटका है कि नहीं, आर जो है बी से छुटका है कि नहीं भाई, छोटा है, बिल्कुल ये छोटा है। ये 1 है, ये 2 है, हमेशा छोटा रहेगा। यहाँ भी बी जो है, यहाँ आर जो है बी से क्या निकलेगा, छोटा निकलेगा। 0 के बराबर हो सकता है, नो डाउट 0 के बराबर होगा। कैसे होगा वो अभी आपको दिखाते हैं। तो ये जो हमारा संबंध है, ए बी क्यू आर को जो इसके बीच का जो संबंध दिखाने वाला है, इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। वेयर जहां ए बी क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक है। अब कहेंगे सर ए क्या है, बी क्या है, देखिए तो पॉजिटिव इंटीजर्स है। ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है यहाँ पर। अब यहाँ पे भाग देने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव में भाग दे रहे तो वही मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए को हमेशा बांटेंगे, ए हमेशा ग्रेटर रहेगा भाई, किससे, बी से, तब ना बटेगा। अब यहाँ पर देखिए तो 11 बड़का था, तब ना 2 से बटा जी है। अब यहाँ पे हम अगर रख देते 11 बाहर, इधर 2, इधर 11, इधर 2, तो नहीं है ना बटता। ए हमेशा ग्रेटर देन होगा, किससे, बी से। और आर के लिए भी हमने कंडीशन लिख दिया। अब इसको यूज करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या उसको जीसीडी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी का नाम सुना होगा आप लोगों ने,
खास करके अंग्रेजी वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे जीसीडी वगैरह यूज करते हैं। जीसीडी जैसे पूछेंगे 3 और 5 का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। 3 और 5 अभाज्य संख्याएं और इसका जो है मौसवा 1 होता है, एचसीएफ उसी को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि जैसे इसको हम कैसे लेके चलेंगे और कैसे दिखाएंगे कि भाई इसका एचसीएफ क्या हो रहा है। तो जैसे हमें एक निकालना है, ये भी दो संख्या हम ले रहे हैं 455 और 42। 455 तथा 42 का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, 42 का मौसवा निकालना है। क्या निकालना है, मौसवा। किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे आप निकालोगे भाई, तो सबसे आसान तरीका है एकदम, सबसे आसान तरीका। अगर हमारी बात समझ में ना आए तो आराम से आप मेरा वीडियो देखना ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। समझ में आवे तो देखिए और सीखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीखे हैं इसलिए कह रहे हैं। नहीं सीख पा रहे, हो सकता हमारी बात आपके समझ में ना आए तो छोड़ दीजिएगा देखना, लेकिन एक बार कोशिश करके छोड़िएगा। ये भाई साहब ए है और ये बी है, इसको हम बी मान लेते हैं। सबसे बड़ी वाले को हमेशा ए मानेंगे, ए ग्रेटर देन बी, हमेशा याद रखिए, क्योंकि ए को बांटना है और बांटते हम उसी को है जो बड़का होता है। छोटका को नहीं है ना बांट सकते हैं, ढेर रहेगा तब ना बटेगा जी, बटने के लिए छोटका भी बटेगा, लेकिन यह कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू का ए बराबर बी क्यूब प्लस में आर। ये बड़का है तब ना इतना जंजाल के बाद इतना दिखा रहा है, जोड़ जाड़ गुना करने के बाद। छोटका थोड़े इतना बड़का दिखाएगा। अब ये क्या है भाई साहब, तो इधर थोड़ा भाग भी हम करते हैं, हो सकता है आपको दिख रहा हो या नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, काहे कि हमारे पास उधर रिकॉर्डिंग करने वाला कोई नहीं है, कैमरा लगल है। अब देखिए यहाँ 455 को हम डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, किससे, 42 था, माफ करिएगा यहाँ 42 था, 42 था, सही कर लीजिए 42। अब 42 को हमने 10 बार पढ़ा, 42 नहीं 420 होता है, 10 बार में डायरेक्ट उड़ा दिया इसको 420। बचा क्या प्यारे बच्चों, 35। 420 और 35 जोड़ोगे आप तो 455 होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो हम इसको लिखते हैं, एक की जगह क्या है प्यारे बच्चों, 455 है। एक की जगह क्या है प्यारे बच्चों, 455 है, हमने लिख दिया 455। बी की जगह क्या है भाई, 42 है। और कितनी बार आप इसको पढ़े, तो 10 बार ना, तो 10 लिखिए ना जी, 10 लिख दिया हम, प्लस आर के जगह क्या है, आर के जगह क्या है, आर के जगह की बा 35 बा, बचल कौन ची 35, तो लिख दीजिए 35, क्या है 35 ना। अब 420 प्लस 35 तो 455 होगा कि नहीं, बिल्कुल ही होगा, सभी को आता है गणित, छोटका मोटका जोड़ घटा बचपन से पढ़ते हैं जी। अब ये देखिए यहाँ पर, अब क्या करेंगे, इस 35 से भागा करेंगे प्यारे बच्चों 42 में, एक बार में पढ़ेंगे 35 से का 35, शेषफल क्या बचेगा 7, शेषफल क्या बचेगा, तो 7 बचेगा। तो 42 को बाहर करिए प्यारे बच्चों, 42 को बाहर कर दिया हमने, यहां से ये बाहर आ गया, तो इसके जगह पे बैठेगा 35, 42 इधर आया तो इसके जगह पे बैठेगा 35, तो 35 गुना 1 35 और 7 42, 35 से कम 35 और 7 42 जोड़ने पे होता है कि नहीं, आवाज तवाज ने सुनना है, बोर्ड को देखना है। अब इधर आइए, इधर क्या बचा, 35 से कम 35 और 7 42 हो गया, बचा कौन चीज 35। जब तक कटेगा नहीं तब तक भाग करते रहना है, और जहां r बराबर 0 होगा वहीं पे रुक जाना है। 35 बराबर 35 बाहर आ गया, तो 7 एका 7, 7 पचे 35, सभी जानते हैं 7 का पहाड़ा, शेषफल हो गया 0। अब कुछ नहीं ना बचा, शेष रुक जाएंगे। इसमें शर्त है कि कहां तक कटाएंगे, तो तब तक हम यहाँ पे भाग करते रहेंगे जब तक r 0 ना हो जाए। अब r 0 हो गया तो प्यारे बच्चों आराम से लिख दो, एचसीएफ ऑफ 455 और 42 इज इक्वल टू क्या, देखिए तो 7, किससे कटा, 7 से कटा, 7 पचे 35 कट रहा है 5 टाइम्स, 5 नहीं लेना, जिससे कटा वही एचसीएफ होता है। भाग विधि ये है, ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। समझ में आई बात, अगर नहीं समझे तो एक और बना देंगे, समझ गए तो अच्छी बात है, आप देख लीजिए। एक सवाल और करते हैं छोटा सा, उसके बाद नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आए, और एक बार देख लीजिए, अगर नहीं समझे तो मत देखिएगा कभी भी, लेकिन हमारी गारंटी है कि आप सीख जाएंगे अगर एक बार ईमानदारी से देख लिए तो।
अब एक और हम लेते हैं और आपके सामने बनाते हैं। आप ही के किताब का एक सवाल है, छोटा सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहले सीखिए फिर उसके बाद, जैसे आम खाए खट्टा लगा, फिर खाए खट्टा लगा, फिर खाए खट्टा लगा, एक खाए मीठा लगा। क्या सीखे? जो आम कच्चा होता है वो खट्टा होता है, और जो मीठा लगा वो पक्का है। तो पहले प्रयोग किए, बाद में उसके नियम पे पहुंचे। तो पहले सीखिए, नियम तो आपको बता ही दिए। 135 और क्या है प्यारे बच्चों, 225 का मौसम निकालना है ना यूक्लिड के द्वारा। हमें क्या करना है, सबसे बड़के वाले को बांटना है, बड़के वाले को तो बोले तो 225। तो सबसे पहले हम नियम लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर की कंडीशन को आप जानबे करते हैं। 135 यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ ए की जगह 225 लिखना है। बी कौन है प्यारे बच्चों, 135 है। 135 एक 135, क्या बचेगा 90। 90 बच गया, 90 को लिख दिया। देखिए इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 135 बाहर आया, 90 का 90, 90 में क्या जोड़ोगे आप, जो 135 होगा भाई 45। 90 को बाहर करो, देखिए कितना आसान है। 45 से कम 45 और 45 दूना 90, शेषफल हो गया 0। 0 आ गया तो रुक जाइए, 0 आ गया तो रुक जाइए। HCF बराबर किसका किसका भाई, 135 और 225 का HCF बराबर हो जाएगा आपका 45। जो दोनों में आया ऐसे भी आप देख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ देखिए 45 को कई बार पढ़े, जो 90 है 2 बार, तो 2 बार नहीं पढ़ना है। 45 जिसको पढ़ेंगे उसी वही HCF होगा। किससे कटा, तो 45 से कटा, कितनी बार में कटा उसको नहीं देखना है, HCF देखना है कौन संख्या दोनों को काट रही है। HCF का मतलब वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको पता है सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, विभाजित कर दे, वही HCF होता है। ठीक है, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो एक बार देखिए, समझ में आएगा। नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा हमने कुछ नहीं समझा, फिर से आपको समझाएंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।